हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड MBBS स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग सप्लीमेंट्री पेपर का 2016 का एनाटॉमी पेपर फर्स्ट और सेकंड का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइरल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस कंटेन रेडियल आर्टरी। गलत है, रेडियल नर्व को कंटेन करता है, रेडियल आर्टरी को नहीं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्पाइरल ग्रूव को रेडियल ग्रूव भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रेडियल नर्व रहता है और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी रहता है। प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी जो है इसी में रेडियल ग्रूव में ही या स्पाइरल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में ही पास करता है, साथ में रेडियल नर्व के। स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट आर्ट्रियम डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम द साइनस वेनोसस। ठीक है, वेनोसस, साइनस वेनोसस से ये स्मूथ पार्ट राइट आर्ट्रियम का डेवलप होता है। अल्नर नर्व पैल्सी गिव द राइज टू क्लॉ हैंड। तो अल्नर नर्व पैल्सी, हम इसका पिक्चर बहुत बार इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेडिको हब करके हम डाल चुके हैं, जाके वहाँ आप देख सकते हैं। ये ट्रू है, अल्नर नर्व के पैल्सी से क्लॉ हैंड का प्रॉब्लम होता है। इसका इमेज जाके देखिएगा तो समझ आ जाएगा, ऐसे हाथ हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रांच है बेसिलर आर्टरी का। ठीक है, तो इसका भी इमेज डाले हुए हैं। बहुत सारा बेसिलर आर्टरी का बहुत सारा ब्रांच होता है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। न्यूक्लियस एम्बिगुअस इज रिलेटेड विथ, न्यूक्लियस एम्बिगुअस वो रिलेटेड है आपका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्रेनियल नर्व 9 से। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्रेनियल नर्व 9 से रिलेटेड है। और इसका काम क्या है, ये इनर्वेट करता है मसल ऑफ सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स विच एसोसिएटेड विथ स्पीच एंड स्वेलिंग। स्पीच देने में जैसे अभी हम बोल पा रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस इससे रिलेटेड है जो हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, स्पीच देने से, कुछ खाने पीने से, मैंने स्वेलिंग करने से। ठीक है, तो ये सब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कंट्रोल करता है जो क्रेनियल नर्व 9th है। आगे हम लोग बात करेंगे ऑलिव, द ऑलिव फाउंड एट। ठीक है, ऑलिव तो ऐसे एक प्लांट का भी नाम है। ठीक है, ऑलिव ऑयल भी बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा आपका मिड जो क्या बोलते हैं ब्रेन स्टेम है ना, उसके लोअर पोर्शन में मिलता है। यूँ बोले लोअर पोर्शन में बोले, या मेडुला ऑब्लंगाटा जो पॉन्स और मेडुला का बाउंड्री है उसके नीचे मिलता है आपका ये ऑलिव। इसका हम डाले हुए हैं बजबते 3D पिक्चर डाले हुए हैं वीडियो के साथ। ठीक है, ये जाके जरूर देखिए। द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पियर्स, द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पियर्स करता है आपको क्रोकोब्रैकेलिस मसल को। ठीक है, और ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये एक्चुअली इसका रूट वैल्यू और ये ब्रांच है ब्रैकियल प्लेक्सिस का, लेटरल ब्रांच है, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैचियल प्लेक्सिस, जिसका रूट वैल्यू C5, C6 और C7 है। आगे हम लोग बात करेंगे एट द लेवल ऑफ थोरैक्सिस 8 वर्टेब्रेट डायफ्राम से क्या निकलता है, हैव ओपनिंग फॉर विच नर्व। तो वो राइट फ्रेनिक नर्व का जो राइट फ्रेनिक नर्व है वो 8th वर्टेब्रेट से लेवल से थोरैक्सिस ये जो आपका डायफ्राम है वहीं से ये बाहर निकलता है। आगे हम लोग बात करेंगे विजुअल एरिया का, जो फाउंड इन विच लोब ऑफ द सेरिब्रम। तो ऑसिपिटल, क्योंकि विजुअल एरिया ऑसिपिटल लोब से ही रिलेटेड होगा ना। इसका भी इमेज हम डाले हुए हैं। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। ठीक है, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन गिव पासेज टू विच नर्व, तो फेसियल नर्व, क्योंकि स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन स्टेलॉइड किसके बीच में होता है, ये फोरामेन स्टेलॉइड और मेस्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन के स्टेलॉइड और मेस्टेलॉइड प्रोसेस के बीच में होता है। ये कौन, स्टेलोमेस्टोइड फोरामेन। इसका नाम क्यों पड़ा स्टेलोमेस्टोइड, क्योंकि स्टेलोमेस्टोइड आर्टरी इससे पास करती है। ठीक है, और इससे फेसियल नर्व साथ में पास करता है। तो दो चीज़ पास करता है, स्टेलोमेस्टोइड आर्टरी और फेसियल नर्व। आगे हम लोग पेपर 2 का बात करेंगे, 2016 का ही, सप्लीमेंट्री है, याद रखिएगा। एक मेन पेपर होता है, सप्लीमेंट्री भी होता है फेल कर जाने वाले लोगों के लिए, जैसे शायद हम ना करें, भगवान की इच्छा रहा तो। अगर आगे हम लोग बात करेंगे लीवर हैज़ कोरोनरी लिगामेंट। जो लीवर जो है ना,
लीवर का कोरोनरी लिगामेंट का काम है आपका अटैच करता है एब्डोमिनल से, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में। फंक्शन स्टेबलाइज करता है एज, और कोरोनरी आर्टरी कहाँ होता है, नी में भी होता है, और नी में क्या काम करता है, फंक्शन टू स्टेबलाइज द मिनिस्की एंड लिमिट द रोटेशन ऑफ द नी, ठीक है, वो लिमिट कर देना तो रोटेटे करते रह जाएगा अगर ये लिमिटेशन करता है कोरोनरी आर्टरी। और लीवर में ये अटैचमेंट का, सपोर्ट का काम करता है। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं एनाटॉमी किताब निकाल कर। यूरेकस इज़ इंडोडर्मल ओरिजिन, नहीं इंडोडर्मल नहीं होगा, ठीक है, इसको मिजोडर्मल होना चाहिए, ठीक है, कंफर्म थोड़ा नहीं है, एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। डक्ट बिटवीन, ये यूरिकस होता क्या है, डक्ट बिटवीन, ये गलत है, इंडोडर्मल नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन इन मिजोडर्म होगा कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड डक्ट बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड यॉक सैक, यूरिकस क्या होता है, डक्ट होता है दोनों के बीच में, किसके, यूरिनरी ब्लैडर और यॉक सैक के बीच में। आगे हम लोग बात करेंगे कोरोना रेडिएटा इज फॉर्म बाय द ग्लैंड्स एट ग्लैंस, ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा वो आपका जब ओवम बनता है उसी टाइम ये बनता है, ठीक है। क्रीमेस्टिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, क्रीमेस्टिक आर्टरी किसका ब्रांच है, क्रीमेस्टिक आर्टरी एक्चुअली इंफीरियर इपिगास्ट्रिक आर्टरी का ब्रांच है। इसका हम फिगर डाले हुए हैं, कभी ना कभी जरूर जाके देखिएगा, नीचे नीचे स्क्रॉल करके। एपोन्यूरेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, भाईबा में भी पूछा जाता है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का जो एपोन्यूरेसिस है उससे क्या बनता है, तो सुपीरियर इंग्वाइनल रिंग बनता है, ठीक है, सुपीरियर इंग्वाइनल रिंग। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल होता है ना, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से ये सुपीरियर इंग्वाइनल रिंग बनता है। अनसिनेट प्रोसेस फाउंड इन, अनसिनेट पेनक्रियाज में होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पेनक्रियाज को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, हेड, नेक, ठीक है, उसके बाद थॉरेक्स, बॉडी भी बोलते हैं, बॉडी एंड टेल, 4 भाग हो गया। लेकिन हेड में एक प्रोपर हेड होता है, एक अनसिनेट होता है, ठीक है, तो वही अनसिनेट प्रोसेस। अनसिनेट प्रोसेस से क्या पास करता है, तो वो मेजेंट्रिक वेसल, जो मेजेंट्रिक आर्टरी और नर्व, आर्टरी और वेन जो है, वेसल इसीलिए बोला जाता है, तो वो इंटरसेक्ट वहीं से पास करता है। इसका हम पिक्चर डाले हुए हैं, आप 3D देखिएगा जाके, आप पता चल जाएगा, अच्छा से आपको समझ आ जाएगा। कॉमन पेरोनियल नर्व इज ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व, क्योंकि कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो सियाटिक नर्व का ही ब्रांच है, जिसको पेरोनियल नर्व का एक फ्यूलर नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे सर्टोली सेल आर प्रेजेंट इन, सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसीलिए इसको नर्व सेल भी बोलते हैं। फीमोरल आर्टरी इज कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, फीमोरल आर्टरी जो कट जाता है, हॉर्निया के ऑपरेशन में ये कटता है, ठीक है, कटने का चांस रहता है, कटता नहीं है, कटने का चांस बढ़ जाता है, तो वो वहीं डेथ भी हो जाता है, 1.5 मिनट में मर जाता है पेशेंट। कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल आर्टरी का ही वो कंटिन्यूएशन होता है, बहुत मोटा आर्टरी होता है। मीडियल सियाटिक आर्टरी, डाइसेक्शन में ये दिखता भी है, अब आप आराम से फीमोरल आर्टरी को, सियाटिक आर्टरी को, एक्सटर्नल सियाटिक आर्टरी को, ये सब देख सकते हैं। एंड मीडियल सेक्रल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है, तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का फीमोरल आर्टरी है, मीडियल सियाटिक आर्टरी किसका ब्रांच है, कॉमन इलियक आर्टरी का। तो ये दोनों पेपर हो गया। अब आगे में हम लोग फिजियोलॉजी का दोनों पेपर डिस्कस करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कुछ लोगों को बोल को सपोर्ट करिए, और ये चैनल ग्रो करेगा तो इससे बच्चे सबका ही सपोर्ट मिलेगा, जो सोशल वर्क में ही ये पैसा जाएगा, और बाकी मेरा कोई लाइफ का मोटिव नहीं है दूसरा सोशल वर्क के अलावा, और ये अपना पेट पालने के लिए MBBS पढ़ना और पढ़ाना ही पड़ता है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।